हेलो एवरीवन, पॉलिटिशिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की चर्चा करें। आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व पॉलिटिशिया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सर्वोच्च सरकारी पद जिन्हें आईएएस आईपीएस के नाम से जाना जाता है, उन पर भर्ती प्रक्रिया या कहा जाए तो उनकी परीक्षा किस प्रकार से होगी, उसका निर्धारण करने की जिम्मेदारी या दायित्व जो है भारत सरकार और संविधान द्वारा यूपीएससी को दिया गया है। और यूपीएससी द्वारा आने वाली 27 जून 2021 को सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट कराई जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि यूपीएससी द्वारा विगत पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, किन सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया, उन सब्जेक्ट्स में से किन टॉपिक को सबसे ज्यादा यूपीएससी द्वारा पूछा गया, प्रयास करेंगे उन्हें समझने का। क्योंकि अगर प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स की बात की जाए दोस्तों, तो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्यतः आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो जीएस का होता है और दूसरा पेपर जिसे सी सेट के रूप में भी जाना जाता है। जीएस के पेपर में आपके जितने भी सामान्य ज्ञान के विषय हैं उन्हें रखा जाता है और दूसरा सी सेट जिसमें आपका कंप्रहेंशन, मैथ और रीजनिंग को रखा जाता है। आपका प्रारंभिक परीक्षा की जो कट ऑफ है या कहा जाए तो सिलेक्शन जो है या मेंस देने के लिए जो मौका है, वो प्रारंभिक परीक्षा के जीएस पेपर से ही मिलता है। इसी कारण से जीएस पेपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और मैंने प्रयास किया है कि पिछले 5 वर्षों में यूपीएससी के पैटर्न को इस वीडियो में आप तक पूरी तरह से पहुंचा सकूं, आपको समझा सकूं। दोस्तों, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो 27 जून को कंडक्ट होने वाला है। और अगर देखा जाए दोस्तों, तो अब हमारे पास मात्र 1296 घंटे हैं या कहा जाए तो 54 दिन हैं, 54 डेज हैं इस प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक या पूरी तरह से पास करने के लिए। दोस्तों, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा को पास किया जा सकता है यदि आप अपनी तैयारी या आपकी जो प्रिपरेशन है उसे पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो की कुछ सहायता मैं ऐसा समझता हूं कि आपको मिलेगी। अब प्रारंभिक परीक्षा का अगर पिछले 5 वर्षों का पैटर्न देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज जो सबसे पहला है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में 2016 में 7 क्वेश्चन प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें पूछे गए। 2017 में 22 क्वेश्चन, 2018 में 14 क्वेश्चन, 2019 में फिर से 14 क्वेश्चन व 2020 में प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी या राज्य व्यवस्था के एस्पेक्ट से 17 क्वेश्चंस पूछे गए। दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमी है। इकोनॉमी में दोस्तों 2016 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में पुनः 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 16 क्वेश्चन पूछे गए, 2019 में 23 क्वेश्चन पूछे गए व 2020 में 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से प्रीलिम्स के लिए पूछे गए। दोस्तों, तीसरा हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में टूटती है। दोस्तों, याद रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री प्री का पार्ट नहीं होती है। इंडिया की जो हिस्ट्री जो एंशियंट, मॉडर्न एंड मेडाइवल है या कहा जाए तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत जो है वो आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स में जोड़ी जाती है। तो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पिछले 5 वर्षों में 2016 में एंशियंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए, मेडाइवल से 6 व मॉडर्न से 5 क्वेश्चन 2016 में प्रीलिम्स में पुट किए गए। 2017 की बात की जाए तो 2017 में एंशियंट से 3 प्रश्न, मेडाइवल से 1 प्रश्न, मॉडर्न से 6 प्रश्न पूछे गए। 2018 से एंशियंट में 2 या कहा जाए तो प्राचीन भारत से 2 क्वेश्चन, मेडाइवल से 1 व मॉडर्न से 14 क्वेश्चन पूछे गए। 2019 में एंशियंट से 4 क्वेश्चन, मेडाइवल से या मध्यकालीन से 5 क्वेश्चन व मॉडर्न से 6 क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में एंशियंट से 9 क्वेश्चन, मेडाइवल से 1 व मॉडर्न से 9 क्वेश्चन कंप्लीट हिस्ट्री के एस्पेक्ट से यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए। हिस्ट्री के बाद दोस्तों ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों को एक साथ ही पुट किया जाता है या पढ़ा जाता है। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के 2016 में 18 क्वेश्चन, 2017 में 21 क्वेश्चन,
2018 में 28 क्वेश्चन, 2019 में 28 क्वेश्चन व 2020 में 29 प्रश्न ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से प्रीलिम्स में पूछे गए। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के बाद दोस्तों करंट अफेयर्स के 2016 में 20 क्वेश्चन, 2017 में 10 क्वेश्चन, 2018 में 11 क्वेश्चन, 2019 में 4 क्वेश्चन व 2020 में 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स में पुट किए गए। करंट अफेयर्स के बाद साइंस टेक की बात की जाए तो साइंस टेक में 2016 में 10 क्वेश्चन, 2017 में 6 क्वेश्चन, 2018 में 11 क्वेश्चन, 2019 में 12 क्वेश्चन व 2020 में 10 क्वेश्चंस को यूपीएससी प्रीलिम्स में पुट किया गया। दोस्तों साइंस टेक के बाद गवर्नमेंट स्कीम। दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम के लिए और करंट अफेयर्स के लिए माना जाता है कि प्रीलिम्स से 1 वर्ष पहले या 1 साल पहले का जो भी घटनाक्रम है उन सभियों को करंट अफेयर्स के रूप में इंपॉर्टेंट माना जाता है। गवर्नमेंट स्कीम भी 1 वर्ष पहले तक की ही देखी जाती है, परंतु जब सरकार 5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल निभाती है, जैसे वर्तमान में जो मोदी सरकार या वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है वह अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना में है या दूसरी पंचवर्षीय कार्यकाल में है, इस कारण से उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन्हें पूरी तरह से फेमस किया गया, जैसे आधार योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, उज्ज्वला योजना, इन योजनाओं का महत्व ज्यादा हो जाता है और इसीलिए इन पर फोकस आपको ज्यादा देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट स्कीम की अगर बात की जाए 2016 में 13 क्वेश्चन, 2017 में 12 क्वेश्चन, 2018 में 0, 2019 में 3 प्रश्न व 2020 में पुनः 0 प्रश्न डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े हुए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात की जाए दोस्तों तो 2016 में 0, 2017 में 4 प्रश्न, 2018 में 3 प्रश्न, 2019 में 1 प्रश्न व 2020 में 0 आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट से यूपीएससी प्रीलिम्स में पुट किए गए। दोस्तों ये प्रश्नों के आंकड़े क्यों जानना आवश्यक है, ताकि आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से बनाएं कि किस विषय पर सबसे ज्यादा यूपीएससी फोकस कर रही है, किस विषय के प्रश्न सबसे ज्यादा यूपीएससी द्वारा विगत 5 वर्षों में पूछे गए हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और आप एक टारगेट ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। अब हर जो विषय है, अगर 4 महत्वपूर्ण विषय की बात की जाए जो आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री है, अब अगर उन्हें टॉपिक वाइज देखा जाए तो पॉलिटी की अगर बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में पॉलिटी के टॉपिक वाइज में सबसे ज्यादा प्रश्न, सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट या संसद। संसद के 20 प्रश्न पिछले 5 वर्षों में पूछे गए। दूसरा एफआर या फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जिन्हें कहा जाता है, उनके 10 प्रश्न। स्टेट गवर्नमेंट, दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट की एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों को जोड़कर प्रेजेंट किया है मैंने। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका एंड लेजिस्लेटिव मीन्स विधायिका, दोनों को जोड़कर स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके 6 प्रश्न पूछे गए। डीपीएसपी या कहा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी या राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके 5 प्रश्न। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के 5 प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के 4 प्रश्न। लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय निकाय जिसमें आप पंचायत व नगर पालिकाओं को रखते हैं, उनके 3 प्रश्न। और मिसलिनियस जो आपके पॉलिटी के अदर या दूसरे आपके भाग हैं उनसे 22 प्रश्न पिछले 5 वर्षों में पूछे गए। तो अब आप अपनी तैयारी को समझ सकते हैं कि आपको किस विषय के किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। दूसरा, पॉलिटी के बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो इकोनॉमी में अगर पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत आपका बीओपी या कहा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन के साथ जो ट्रेड की पॉलिसीज होती हैं, किस तरह से भारत सरकार ट्रेड की पॉलिसीज बनाता है, उनके जो इकोनॉमिक्स टर्म होते हैं, उन ट्रेडों से रिलेटेड आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका जो डेफिसिट या फायदा या जो घाटा होता है वो भारत सरकार के किस खाते में इंडिकेट या
दिखाई देता है, उन सभीयों को अगर देखा जाए तो वो फॉरेन ट्रेड का पार्ट बनते हैं और उनका टोटल क्वेश्चन या टोटल परसेंटेज पिछले 5 वर्षों में 21 आपके क्वेश्चन जो है फॉरेन ट्रेड से पूछे गए। मनी एंड बैंकिंग की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है प्लस भारत की जो करेंसी है उससे रिलेटेड जो आपके महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो विगत न्यूज़पेपर्स में आए हैं या आपके जो बुक्स में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनके अंतर्गत मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो उन सभीयों को मिलाकर आपके 20 प्रश्न पूछे गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियान बैंक, इनसे रिलेटेड 15 प्रश्न पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर में इंडिया में आपका मनी एंड बैंकिंग की आपका जो टर्म्स हैं वो सब भी यूज होते हैं। एग्रीकल्चर को फाइनेंस किया जाता है, लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, नई नई स्कीम्स लाई जाती हैं, तो वो सारे टर्म्स एग्रीकल्चर में पुट किए जाते हैं इकोनॉमी के एस्पेक्ट से। एग्रीकल्चर के 12 प्रश्न पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं और मिसलेनियस की अगर बात की जाए तो 21 प्रश्न पिछले 5 वर्षों में इकोनॉमिक के एस्पेक्ट से पूछे गए। इकोनॉमिक्स के बाद दोस्तों ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट के सबसे ज्यादा प्रश्न है 64। दोस्तों एनवायरनमेंट में मैंने यहाँ पर आपके जितने टाइगर रिजर्व हैं, किसी भी एनिमल या जीव को पूरी तरह से संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा यदि कोई पार्क बनाया जाता है या कोई एक्ट पास किया जाता है, वायु प्रदूषण से संबंधित, जल प्रदूषण से संबंधित जो एक्ट हैं उन सभियों को मिक्स करके मैंने एनवायरनमेंट का ग्राफ बनाया है और इस प्रकार से एनवायरनमेंट के 64 क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं। और ज्योग्राफी जिसमें सामान्य आपका जो रॉक सिस्टम या आपका जो आपके शेल सिस्टम जिसे कहा जाता है, रॉक सिस्टम या सेल सिस्टम, आपका विंड सिस्टम या कहा जाए तो आपका वायुमंडल, उन सभियों को अगर देखा जाए तो जो आपकी ज्योग्राफी है उसके 60 क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों में प्रेजेंट किए गए। दोस्तों ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में दोस्तों सबसे ज्यादा एंशियंट के 23 प्रश्न हैं और इन 23 में सबसे ज्यादा जो ग्राफ है दोस्तों वह बौद्ध एंड जैन एरा या बौद्ध व जैन का जो समय था जिसे धार्मिक समय कहा जाता है उस समय से सबसे ज्यादा जुड़े हुए प्रश्न हैं। मिडाइवल की अगर बात की जाए तो 14 क्वेश्चन है और मिडाइवल के 14 क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज साउथ के मिडाइवल या मध्यकालीन इतिहास का है जिसमें आपका विजयनगर साम्राज्य इत्यादि आते हैं, तो 14 प्रश्न उससे जुड़े हुए हैं। मॉडर्न में जो है वो 40 प्रश्न है और मॉडर्न का प्रश्न या 40 जो आपके मॉडर्न के प्रश्न हैं वो गांधी युग से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपको फोकस करना है कि जिस पार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उन पार्टों को सबसे ज्यादा मजबूत करके चलें। अब आखिर इन सबको मैनेज कैसे किया जाए, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उसे कैसे मैनेज किया जाए कि हम आने वाले इन 54 डेज में अपनी तैयारी को पूरी तरह से मजबूत कर सके। उसके लिए आपके कुछ की एलिमेंट्स हैं दोस्तों जिन्हें आपको पूरी तरह से लागू करना है ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट यूपीएससी प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से हो सके। सबसे पहला जो आपका टारगेट है वो है डिफाइन द स्लॉट। आपको अपने समय को अलग अलग भागों में तोड़ देना है, निर्धारित करना है कि मुझे इतना समय जो है इस विषय पर देना है, मुझे इतना समय करंट अफेयर्स पर देना है, मुझे दिन का इतना घंटा आपके ज्योग्राफी को देना है। और याद रखें दोस्तों इस समय पर आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी चीजों को प्रोडक्टिव मैनर में, आप उसे सिर्फ रटने के हिसाब से ना पढ़ें, आप उसे समझने के हिसाब से पढ़ें क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो डायरेक्टली या सीधे सीधे बहुत कम आते हैं और इस कारण से आप प्रयास करें कि आप अपने दिन का जो समय है उसे कई टुकड़ों में तोड़ दें और हर समय का एक स्लॉट बना दें कि इस समय पर मैं इस चीज को तैयार करूंगा। तो पहला आपका टारगेट है डिफाइन द टाइम स्लॉट। दूसरा, फोकस ऑन वीक पार्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट। दोस्तों हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट का कोई एक पार्ट वीक होता है। आपको प्रयास करना है कि इस वीडियो में जिस प्रकार से हमने क्वेश्चनों को एनालाइज किया है, अगर क्वेश्चन उस एस्पेक्ट से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं और वो पार्ट आपका वीक है तो कोशिश करनी है कि उस पर ज्यादा समय तक ध्यान दें। तो दोस्तों जो वीक पार्ट है उस पर आपको पूरी तरह से हर सब्जेक्ट के जो वीक एस्पेक्ट या वीक जो पार्ट है उन पर पूरी तरह से फोकस करना है, ये आपका सेकंड टारगेट है। थर्ड,
डोंट वेस्ट टाइम इन एक्स्ट्रा मटेरियल। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं या हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, उनके लिए यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वह अपने आप को पूरी तरह से ओपन करके रखते हैं। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में आप ज्यादा किताबें पढ़कर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आपको कम चीजें पढ़नी है, अच्छी चीजें पढ़नी है और उन्हें बार बार पढ़ना है। तो याद रखना है, अपना टाइम, जो आपका कीमती समय है, उसे बार बार किसी ने भी, किसी के द्वारा भी कोई नई किताब या कोई नया आपका जो है नोट्स अगर आपको मिलता है तो आप उसे पढ़ने ना लगे, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो प्रीसियस टाइम है, जो बहुत कीमती है, आप उसे वेस्ट कर रहे हैं। और हमेशा याद रखें दोस्तों, जिन बच्चों का प्रीलिम्स होता है या जिन बच्चों का नहीं होता, दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं और इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप अपने 24 घंटे को कितना बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। ये आपका तीसरा टारगेट है। चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेक रिवीजन फॉर ईच सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 टाइम। आपको प्रयास करना है दोस्तों कि हर सब्जेक्ट का कम से कम 3 बार रिवीजन हो पाए और ये तभी होगा जब आप एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ नहीं भागेंगे। अभी जितना भी आपको पढ़ना था, जितना भी आपको कोर्स मटेरियल इकट्ठा करना था, आपके पास मैं मानकर चलता हूं वो सारा है। अब आपको उसे रिवाइज करने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि एटलीस्ट 3 बार जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं उन सभियों को 3 बार रिवाइज्ड करें, क्योंकि रिवीजन ही आपका की पॉइंट है जो यूपीएससी के प्रश्नों को समझने में आपकी सबसे ज्यादा सहायता करेगा। ये आपका चौथा टारगेट था। पांचवा, जिसके लिए मैं आपसे एकदम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, वर्तमान समय में आप टीवी चैनल्स या न्यूज चैनल बिल्कुल देखना बंद कर दें, क्योंकि वर्तमान में आपको कोरोना से जुड़ा जितना भी जानकारी लेनी थी, आपके पास वो सारी जानकारी है। आप सारे प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं, आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, आप मास्क पहन रहे हैं। तो जितनी जानकारी आपको कोरोना की गेन करनी थी, आप गेन कर चुके हैं। और वर्तमान समय में अपने समय को पॉजिटिव रखने के लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप न्यूज चैनलों को देखना अभी के लिए बंद कर दें। ये आपका पांचवा टारगेट है दोस्तों। छठवां, टेक अ गुड स्लीप। दोस्तों, यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को क्रॉस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग का स्वस्थ रहना, और ये तभी होगा जब आप बिना टेंशन के एकदम फ्री माइंड से आराम से सोएंगे। एटलीस्ट कोशिश करें कि आप 8 घंटे की एक बहुत अच्छी नींद हर दिन लें, जिससे आप अगले दिन जब आप सुबह उठें तो एकदम रिफ्रेश होकर उठें। ये आपका छठवां टारगेट। एंड द नेक्स्ट वन, बी पॉजिटिव। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में पूरे माहौल में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। कई लोगों से आपको सुनने को भी मिलेगा यूपीएससी के पेपर कंडक्ट होंगे या नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखना, यूपीएससी के पेपर कंडक्ट होंगे और यदि वह लेट होते भी हैं तो यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो एक्स्ट्रा समय मिलेगा, यदि पेपर लेट होता है तो आप उसमें रिवीजन और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ताकि आप एक ही अटेम्प्ट में प्री क्रॉस करके मेंस देने का मौका आपको मिल सके। और इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बी पॉजिटिव, बी हेल्थी। ओके। इसके अलावा अब हमने जिन टारगेटों की बात की, आपको उन्हें फिर से दोहराना है। सबसे पहला, डिफाइन टाइम स्लॉट। आपका समय जो है उसे टुकड़ों में तोड़ना है। फोकस ऑन वीक पार्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट। आपके जो सब्जेक्टों के कमजोर आपके हिस्से हैं उन्हें मजबूत करना है। डोंट वेस्ट टाइम इन एक्स्ट्रा मटेरियल। एक्स्ट्रा मटेरियल्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेक रिवीजन फॉर ईच सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 टाइम। हर सब्जेक्ट का 3 बार औसतन रिवीजन करना है। डोंट वॉच न्यूज चैनल्स। आपके पास सारी जानकारी है, कोरोना की सारी गाइडलाइंस है, न्यूज चैनल देखना अभी के लिए बंद कर दें। टेक अ गुड स्लीप। एटलीस्ट 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी है। एंड लास्टली, बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है, और यदि आप इन गाइडलाइंस को या इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो मैं ऐसी होप करता हूं कि आप यूपीएससी का आपका जो 27 जून को प्रीलिम्स होने वाला है, आप उसे पूरी तरह से पास करेंगे। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको एनालाइज करके समझाया होगा कि आपको किन किन सब्जेक्ट के किन किन मेन एस्पेक्ट पर फोकस करना है। थैंक यू
वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पॉलिटिशिया चैनल में। थैंक यू वेरी मच।